नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार पर आप देख रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। एक बार फिर से इलेक्शन आ गया है। इस सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें मथुरा में भी मतदान होना है। कितने तैयार हैं हमारे मतदाता, इसी को लेकर के हम इस समय खजानी इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ की जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ की गर्ल्स हैं, यहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं और यहाँ की जो डायरेक्टर हैं शिप्रा राठी जी, उन सबसे हम बातचीत कर रहे हैं। बातचीत का एक दौर पूरा हुआ है, दूसरे दौर में फिर शुरुआत होगी। जानने की कोशिश होगी कि क्या है दिमाग में मुद्दे और किस तरीके से है मतदान की तैयारी। तैयार हैं वोट डालने के लिए? और अगर तैयार हैं तो आपके दिमाग में क्या मुद्दे होंगे जब आपका बटन दबेगा? यही मुद्दा है सर मेरा कि हम जब वोट डालें तो हमें जो गवर्नमेंट हमारे लिए सुविधाएं करती है वो हम तक पहुंचे। अच्छा, पहुंच रही है कि नहीं? पहुंच रही है सर, पर लेकिन पब्लिक को सुधार की फिर भी जरूरत है। हाँ सर, सुधार की। शायद ऐसा भी लगता है कि 100 में से 50, 60, 70 पे पहुंच गई, लेकिन कुछ वंचित फिर भी वंचित रह जाते हैं क्योंकि वो अपने अधिकारों के प्रति उतने जागरूक नहीं है। यस सर, ऐसा है ना? तो आपको लगता है कि एक होलिस्टिक चेंज, अच्छा सा डेवलपमेंट होना चाहिए, सबको बराबरी से सबके अधिकार मिलने चाहिए। हाँ जी सर, सबको बराबरी का अधिकार। ठीक है, तैयार हैं आप वोट के लिए? यस सर। कहीं कोई डाउट तो नहीं है कि मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, उस दिन छुट्टी मनाऊंगी, ऐसा तो कुछ नहीं? ऑब्वियसली नहीं सर, मुझे जाना। पहला वोट है ये आपका? नहीं सर, सेकंड। चलिए, वेरी नाइस। पहले बार भी जब वोट का पहला एक्सपीरियंस रहा होगा तो बहुत अच्छा रहा होगा। अभी तैयार है, मैच्योरिटी के साथ सोच रही है? कुछ इश्यूज हैं आपके पास? यस बिल्कुल है सर। यही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, चाहे वो हॉस्पिटल्स है या कॉलेजेस हैं या फिर अपने सोसाइटी में या अपनी इसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है या जो भी है, इस सबको लेके ही वोट देना है। और जो है एक ये होता है कि प्राइवेट है, ये स्कूल है, सब में डिफरेंस पता चल जाता है। तो वो डिफरेंस ना हो चीज़ें, अच्छा ये गवर्नमेंट कॉलेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। ये बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम क्या है? शिवानी चौधरी। भले ही हम लोग हमेशा नक्कार खाने में तूती की तरह आवाज चिल्लाते रहते थे, अब कुछ चेंजेस आने शुरू हुए हैं। सर कोरोना के बाद में अभी चेंजेस दिख रहे हैं, कॉलेजेस में भी दिख रहे हैं, क्लासेस प्रॉपर लग रही हैं। जैसे मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था, वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस भी नहीं थी। गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट किया है, बट वहाँ पे क्लासेस जितनी भी फैसिलिटीज़ थी वो भी नहीं थी, वॉशरूम नहीं था गर्ल्स के लिए। अभी तो है एक्चुअल में, अभी थोड़ा ग्रोथ हो रहा है और चेंजेस हो रहे हैं, बट वो काफ़ी स्लो है, जो एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। थोड़ी स्पीड जिन कामों पे जिस पे वर्क करना चाहिए गवर्नमेंट को, वो थोड़ा कम चल रहा है, बट हो रहा है। प्रोग्रेस प्रोसेस स्टार्ट सी नजर आती है। हाँ। जी, तैयार है मैम वोट के लिए? जी बिल्कुल। 10 फरवरी है, तारीख तो हमको सबको याद होगी ही। क्या सोच के जाएंगी जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगी या ईवीएम पे बटन दबाने? जो मेरी अभी साथी बहनों ने कहा वो सारे इश्यूज तो हैं ही हैं, उसके अलावा वीमेन एम्पावरमेंट और वीमेन सिक्योरिटीज़ पर भी मैं बात करना चाहूँगी। अभी जो गवर्नमेंट दिखती है सेंट्रल की या स्टेट की, तो उनको लगता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ काम किया है, कुछ परिवर्तन महसूस होता है? हाँ जी, बहुत किया है, बहुत कुछ चेंजेस आए हैं सिक्योरिटीज़ को लेके। बहुत अच्छी सी हेल्पलाइन जो चालू की गई हैं, पर उसके अलावा भी अभी इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ऐसा महसूस होता है? ठीक है, तैयार हैं? यस सर। 10 फरवरी? यस सर। ईवीएम भी तैयार होगी, वहाँ पे जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कोविड पीरियड को लेकर के, कोविड प्रोटोकॉल्स भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें सावधानी बरतते हुए हिम्मत करके जाना है। यस सर, बिल्कुल। जब जाना है तो क्या सोचना है, फिर कैसे बटन दबाना है? सर मेरा सोचना ये है कि जैसे आजकल सरकारी स्कूलों में क्या कर दिया गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन वहाँ पे जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके पास फ़ोन तो है नहीं सर, एंड्रॉइड फ़ोन। ठीक बात है, ये बड़ी क्राइसिस आई है इस पूरे दौर में, ये देखा गया है। उनको क्या किया गया है कि उनके मदर फादर के जो अकाउंट है उसमें पैसे भेजे गए हैं, उनके ड्रेस के लिए, जूते के लिए या उनके बैग के लिए और चीज़ों के, स्वेटर के लिए। लेकिन सर वो बच्चों तक तो नहीं पहुँच पा रहे, माँ बाप खर्च कर लेते हैं उस चीज़ को। सब मेरी यही तैयारी है कि मैं जिसका भी वोट दूं, जिसको भी दूं वोट, तो वो मतलब मेरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी हों। जैसे कि अभी देखा जा रहा है, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो जैसे ही ज़्यादा केसेस बढ़ते, सबसे पहले स्किल्स इंस्टीट्यूट और कॉलेज और स्कूल्स बंद करा दिए जाते हैं, जबकि सिनेमा हॉल्स, मंदिर में कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती। ऐसे ऐसे इतना तो आप गुस्सा मत जाहिर करिए, सिनेमा हॉल भी बंद करवाए जाते हैं और सिनेमा हॉल तो खुले ही हुए हैं। अब ठीक है, चलिए, लेकिन हालांकि वहाँ पर ये हो जाता है कि उनकी निश्चित संख्या और उसका इसको लेकर नहीं, लेकिन ये जरूर है आपकी बात, वहाँ मैं जरूर आपकी बिल्कुल समर्थन करूँगा कि जो इस तरीके के आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन पर सबसे पहले नज़र आती है और शायद उसका बहुत गला आज इफेक्ट दिखे ना दिखे, इंप्रेशन बाद में खराब भी मिलेगा, फ्यूचर्स में पता चलती है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसको भी काफी। लेकिन अब चुनाव में वोट करेंगी तो फिर इसके लिए क्या वहाँ पर आप एक नोट छोड़ के आएंगी, क्या करेंगी? नोट
तो नहीं सर, मेरे दिमाग में तो ये है कि जो वादे करे जाते हैं सरकार द्वारा वो पूरे करे जाएं। सर टॉपिक तो बहुत सारे हैं, जैसे कि हम जिस एरिया में रहते हैं भैंस बौरा के नाम से, जैसे वहाँ बहुत गंदगी होती है, तो मैं चाहती हूँ वहाँ जैसे कि कुछ सीमेंटेड कुछ ऐसा करा दिया जाए जिससे कि कूड़ा से उसी में डाला जाए, गंदगी ना हो। ठीक है, माना, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और किशोरी गर्ल्स इंटर कॉलेज के पास में एक बड़ा डलाव घर है जो वहाँ के लोगों के लिए हमेशा से मुसीबत का कारण है। आप ये चाहती है कि आपको कूड़ा डालना है, डालना पड़ेगा भाई, कूड़ा कहीं जाकर के किसी के घरों से जब निकलेगा डलेगा, लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर तरीका बना दिया। सर एक मैंने सुना था कि बाहर की तरफ कहीं, हमारे यूपी में तो नहीं, बाहर जैसे कूड़ा डालते हैं तो फाइन लग जाता है अपने आप। यहाँ पे भी है उसकी प्रक्रिया, लेकिन तरीका ये है कि ढर्रा इतना बिगड़ा हुआ है तो उसमें लगाने क्या है, ऐसे लगाएंगे तो पूरे मथुरा को फाइन लग जाएगा। जी सर, मुझे कुछ और भी कहना है, जैसे कि हम मीडियम फैमिली वाले लोग हैं, जो कोरोना से 2 साल से 30 ही साल है हमारे जूझ रहे हैं उस चीज़ से, मुझे लगता है मीडियम फैमिली वालों को ज़्यादा इफेक्ट आया इस चीज़ का। हॉस्पिटल, स्कूल, मुझे लगता है कि स्कूल वालों ने कभी कोई फीस कम नहीं करी, किसी स्कूल कॉलेज में किसी ने भी 1 महीने की फीस भी माफ़ नहीं की कि स्कूल के लिए। ठीक है, आप तैयार हैं वोट के लिए? सर बिल्कुल। बहुत सारी बातें तो सुन ली, अब तो मैं लगभग लास्ट पे आ चुका हूँ। क्या है आपके दिमाग में? सर मैं इस बार जो वोट करना जाऊंगी तो मैं बस यही रिक्वेस्ट है, जो भी सरकार आए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो कुछ बच्चे क्या है ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, फ़ोन एक ही होता है घर में, तो उन लोगों के लिए जो एजुकेशन से पीछे रह गए हैं उनको कवर अप करने के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लेकर आएँ, कुछ ऐसा वो चलाएं कि उनका बैक ना जाके कवर अप हो जाए। आप एक बात और सोचिए कि एक मोबाइल से है, 4 बच्चे हैं, वो तो बात छोड़िए, 2-2 साल से मोबाइल की स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। मैं भी स्पेक्स लगाता हूँ बहुत बचपन से, आप भी लगाती हैं। आप सोचिए कि हम लोग खुद, मैं इसी पे मैं भी बहुत सारा काम करता हूँ, तो बच्चों की जो बहुत छोटे हैं उनकी हालत क्या हुई होगी अब तक, हम लोगों को अभी इसके आफ्टर इफेक्ट जाने कब नजर आएंगे। सर मैं यही चाहती हूँ कि अभी जो भी सरकार आए वो एजुकेशन को लेके इस पार्ट को देखते हुए कुछ सरकार तो आप ही बनाने जा रही हैं, सरकार आए जो आप कर रही हैं, आप ही लोग, हम ही लोग जा करके जब हम वोट कास्ट करेंगे तो उसी से सरकार बनेगी। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वर्चुअल रैलियाँ हो सकती हैं, तो वर्चुअल बड़ी क्लासेस क्यों नहीं हो सकती, कुछ ऐसे इंफ्रा क्यों नहीं डेवलप किए जाते जहाँ बच्चों के सोसाइटी के आसपास ही हम छोटे छोटे पार्क्स को यूज़ करें और 1-1, 2-2 घंटे के शेड्यूल करें। लेकिन वोटिंग करनी है, कुछ नए परिवर्तनों के लिए, कुछ नई डिमांड्स को ले करके करनी है। सर बिल्कुल करनी है, बस मैं यही चाहती हूँ कि जैसे कि बोला कि कुछ अच्छा करेंगे उस चीज़ को करें। राइट, चलिए इंटरव्यू में आप लास्ट हैं, हालांकि शिप्रा जी भी लास्ट हैं। इसके बाद क्या तैयारी है आपकी? सर मेरा नाम मोनिका है और मैंने 2-3 बातों पे मैं ध्यान देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं लड़की हूँ तो इसका मतलब मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं करूँगी, मैं इंडिया एम्पावरमेंट की बात करूँगी। वेरी नाइस, गुड। जिसमें क्योंकि कोरोना का टाइम है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर्स में जाते हैं तो वहाँ पर फ्रेशर्स को वो अभी इनवाइट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको पुराने लोगों से ही काम करना है। लेकिन जो लोग रह गए तो उनका क्या, तो उनके लिए कुछ ऐसी सर्विसेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि एज स्टूडेंट भी हैं, युवा हैं हम, तो हमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने कोई वैकेंसीज निकाली हैं, तो अगर वो एग्ज़ाम रद्द हो जाता है या कुछ भी ऐसा होता है तो इससे बहुत फीलिंग्स हर्ट होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा परफॉर्मेंस आपने इस बार किया हो उसके बाद वो सस्पेंड हो गया वो एग्ज़ाम या वो प्रोसेस, तो आप नेक्स्ट टाइम वो ही उसी कैपेसिटी से परफॉर्म कर पाएँ, ये भी ज़रूरी कई बार नहीं होता। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि हॉस्पिटैलिटी पे तो बहुत ध्यान दिया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो पहले ढीली ढाली थी, अब काफ़ी हद तक सुधर गई हैं। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर मैं अपने एरिया मथुरा की बात करूँ तो जब मैं दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हुई तो लोगों ने कहा कि आप दिल्ली शिफ्ट क्यों हुई हो यहाँ पे, कि मथुरा तो डेवलप नहीं है इतना। पर मथुरा को डेवलप कौन बनाएगा, मथुरा को तो डेवलप हम ही लोग बनाएंगे। और जब मैं अपने आसपास का एरिया देखती हूँ, जैसे मेरे घर के पास में कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पे डेस्क्स ही नहीं है और बच्चे भी ज़मीन पे बैठते हैं, तो ज़रूरी है कि ऐसी जगहों को डेवलप करना, जैसे गांव की जो एरिया है, एजुकेशनल चीज़ों। एक बात, बहुत सारी बातें अपनी बहुत अच्छी, क्या आपने नाम बताया अपना? मोनिका, ये बताओ कि ठीक है, बहुत अच्छी बातें की, मैं सोच रहा हूँ कि शायद वास्तव में लग रहा है कि बिल्कुल रियल इश्यूज़ को आप लोग टच कर रहे हैं। वहाँ से अगर शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ तक तो लग रहा है, और आपके यहाँ कंक्लूजन की तरफ ऑलमोस्ट आ गया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या गिलास बिल्कुल खाली है? हम लोग ये कहते हैं ना कि कुछ पॉजिटिविटी अगर करनी है तो हम कहते हैं कि गिलास आधा तो भरा है एटलीस्ट, कहीं किसी का फेवर या डिसफेवर नहीं, लेकिन क्या सब कुछ बिगड़ा पड़ा है?
नहीं सर, बिल्कुल बिगड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि अभी हम कुछ देखें अपने मतलब में काफ़ी टाइम पहले हम इश्यूज़ फेस करते थे कि ट्रैफिक जाम बहुत है क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, बट अब ट्रैफिक लाइट्स हैं हमारे पास में, तो चीज़ें धीरे धीरे ही बढ़ेंगी। आप धीरे धीरे बढ़ाइए पर उस चीज़ को करिए। तो हम इस समय मौजूद हैं खजानी इंस्टीट्यूट में और यहाँ हमारे साथ हैं युवा मतदाता और साथ ही यहाँ की डायरेक्टर शिप्रा राठी जी और उनकी फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर जो सम्मानित मेंबर्स हैं वो भी हैं। बहुत अच्छा सा डिस्कशन चला है, चुनाव आ गया है, सिर पर है। हमें चिंता है कि हम कैसे वोट करें, किन इश्यूज़ पर वोट करें। मतदाता प्रत्याशियों को, उनकी पार्टियों को चिंता होगी कि वो कैसे जीतें। उनकी चिंता उनके हिस्से में, हमारी चिंता हमारे हिस्से में कि हम चाहते क्या हैं। अभी हम बातचीत कर रहे हैं शिप्रा जी से। शिप्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद एक तो आज के लिए, ये अवसर जुटाने के लिए। आपकी ये सारी स्टूडेंट्स को मैं इनके बिहाफ पर आपको शुभकामनाएं दूंगा कि इन्होंने बहुत, दे आर वेरी सीरियस, कि वो लोग जानती हैं कि उनके लिए क्या टाइम ही आया है और सभी लोग बहुत उत्साहित हैं कि वो वोट जरूर डालेंगी। तो इसके लिए भी इन सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। क्या लग रहा है, कितना परिवर्तन देखती हैं इस समय? मुद्दे क्या चल रहे हैं? लोग या आप जिस ग्रुप में, सोसाइटी में रहती हैं, वहाँ क्या बातें चल रही हैं चुनाव को लेकर? इलेक्शन सर पे हैं, साथ में कोरोना अपनी चरम सीमा पे, तो मिले जुले प्रतिक्रियाएं हैं, पर बदलाव है, चीज़ें भी पॉजिटिव हैं। कहते हैं अगर मैं एक महिला हूँ और महिला सशक्तिकरण के लिए बात करती हूँ, किसी भी समाज को देखना है तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति को देखिए। तो मैंने ये डिफरेंस महसूस किया है। गत कुछ सालों में चीज़ें बदली हैं। स्किल ट्रेनिंग्स पे गवर्नमेंट ने एम्फेसिस किया है, कौशल विकास मिशन बनाए गए हैं, पर अभी भी एक बैकलॉग है जो सबसे बड़ा है, जो महिलाओं को लेके कि आप ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे। एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, तो उस पर बहुत बड़ा काम करने की ज़रूरत है कि कुछ ऐसे फंड्स, कुछ ऐसी सब्सिडीज़ होनी चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट के साथ मिलके अगर कोई महिला काम करना चाहती है तो इसके दिशा में क्या गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नजर आती है? आपका लंबा समय हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अभी गवर्नमेंट उतनी सीरियस नहीं है। कह तो रहे हैं मेक इन इंडिया पे हम बहुत बात करते हैं, पर वो मेक इन इंडिया बनेगा कैसे? जब हमें छोटी छोटी एक लोन फाइल, मेरे बच्चे जब अप्लाई करते हैं वो 6-6 7-7 महीने तक चक्कर काटते हैं, वो लोन फाइल नहीं पास हो पाती। पर अब एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करने की जरूरत है, खासतौर से वो महिलाएं जिनके पास हुनर है। मतलब आपकी बात में देखूं तो वही वाली बात है, ताली दोनों हाथों से आप बजा रही हैं। एक तरफ की ताली ये इशारा करती है कि हाँ बहुत कुछ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो कहीं पे स्पेस देखती, गैप देखती हैं, उसके लिए आप चाहती हैं कि हो तो इन सब के लिए काम आए। और ये तो हमारे पास एक सिर्फ छोटा सा मॉडल है, ऐसे पूरे देश और इस प्रदेश में ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो अपने लिए आगे भविष्य तलाश रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत फिर से शुभकामनाएं, खजानी इंस्टीट्यूट को शुभकामनाएं, आप सारी गर्ल्स को, फैकल्टीज़ को, शिप्रा जी आपको शुभकामनाएं। और आई होप कि आप लोग बहुत डिटरमाइन होके जाति, धर्म, पंथ, ये वो इन सब से ऊपर उठ करके अच्छी मानसिकता के साथ हमारे लिए क्या अच्छा है, सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, उसी को सोच करके आप लोग वोट करेंगी। किसी के दबाव में या झांसे में बिल्कुल नहीं आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरीके से हमारे साथ रही खजानी इंस्टीट्यूट की ये सारी गर्ल्स, यहाँ की फैकल्टी मेंबर्स और यहाँ की डायरेक्टर शिप्रा राठी। तैयार है ये सब अपना वोट डालने के लिए। बहुत कीमती है इन सब का वोट, बहुत कीमती है हम सब का वोट। और लोकतंत्र के महोत्सव की बहुत बड़ी बेला हमारे बहुत नज़दीक है। 10 फरवरी को हम सब के लिए मतदान का दिवस होगा। सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ इतना सा आवश्यक है कि हम कहीं इधर उधर की बातों में उलझे बिना खुले दृष्टिकोण से, सकारात्मक सोच के साथ ये सोचें कि हमारे लिए क्या भला है, हमारे आसपास के वातावरण के लिए क्या भला है, हमारी इस शहर के लिए क्या भला है, इस प्रदेश के लिए क्या भला है, वहीं जा कर के अपना निर्णय बनाइए। हम एक बार फिर से यही अपील करेंगे, खजानी इंस्टीट्यूट की आवाज़ को अपने में शामिल करते हुए ये अपील करेंगे कि यहाँ पर सबने कहा कि वो वोट डालने जरूर जाएंगे। हमारी आपसे भी अपील है कि 10 फरवरी को मतदान करने अवश्य निकलिएगा, क्योंकि यहाँ से पीछे से आवाज़ आ गई कि वोट जरूर डालिएगा। बोल दीजिए एक बार आप लोग यही वाली लाइन, वोट जरूर से डालिएगा। 3 बार बोल दीजिए, सबको सुनाई। वोट जरूर डालिएगा, वोट जरूर डालिएगा, वोट जरूर डालिएगा। देखा, तो ये वोट जरूर डालिएगा, ये अपील बहुत तेजी से हो गई है। आपका वोट बहुत कीमती है। कई बार जहाँ पर जागरूक लोग हैं, जो सही दृष्टिकोण रखते हैं, अगर वो वोट नहीं डालते तो कई बार अच्छे परिणाम भी नहीं आ पाते। तो वोट करिए, लोकतंत्र के महोत्सव में भाग लीजिए, अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।